हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीजनिंग वर्ड में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट से जो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बेसिक क्या है इसका। सबसे पहले हम बेसिक पे बात करते हैं। ठीक है, देखिए सर्कुलर अरेंजमेंट से क्वेश्चन दो तरीके से बनते हैं। पहला कि जब, देखिए दो तरीके से होता है। एक तो ये होता है कि जब मुख्य केंद्र की तरफ हो, केंद्र माने सेंटर, ये तो जब केंद्र की तरफ होगा, मान ले कोई आदमी यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, ठीक है, यहाँ बैठा है, तो जितने लोग बैठे हैं आप देख पा रहे होंगे कि फिगर से क्लियर है सबका मुख सेंटर की तरफ है। दूसरे फिगर में ये तो केंद्र की तरफ हो गया। ठीक है, छोटा सा मैं नोट भी कर देता हूँ, केंद्र की तरफ, केंद्र की तरफ। ठीक है, और ये केंद्र से बाहर, अगला होगा केंद्र से बाहर। ठीक है, थोड़ा बात की समझिएगा। तो केंद्र की तरफ, केंद्र के बाहर, अगर आप ध्यान दें इसको तो इसमें देखिए सारे लोग का मुख केंद्र की तरफ है, यानी ये सेंटर है, इधर मुख है। और केंद्र के बाहर जब होगा तब ये देखिए बाहर की तरफ देखेंगे, एरो से जैसा कि मैं दिखा पा रहा हूँ कि सब लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा जो मैं अगली लाइन बोलने जा रहा हूँ। अब इसमें राइट और लेफ्ट का डिसीजन कैसे होगा, मेन इंपॉर्टेंट बात ये है। राइट और लेफ्ट कैसे डिसाइड करोगे? जैसे जब सेंटर की तरफ आप होते हो तो गौर करना मेरी बात, चूँकि आप ऐसे ही तो बैठोगे, एक हाथ इधर होगा आपका, एक हाथ इधर होगा, तो आप देख पा रहे होंगे जब भी इस बेस्ड पे क्वेश्चन लगाना हो सर्कुलर पे तो क्या करिए, आप बचपन को याद करिए। और बचपन में हम लोग जो सर्कुलर गेम खेलते थे तो अपने आप को उसी में समाहित कर लिया करो, खुद को अज्यूम कर लिया करो। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो देखिए इधर से क्या होगा, राइट। ठीक है, और इधर अगर कोई बैठा है इसी पे यहाँ तो ये क्या होगा, लेफ्ट। अगर मैं इसकी तरफ मान ला बैठा कोई केंद्र की तरफ तो इसका राइट हैंड ऊपर होगा, लेफ्ट नीचे होगा, इसका राइट हैंड नीचे, ये लेफ्ट। उधर से देखिए राइट इधर होगा, लेफ्ट। तो बात की गहराई समझ गए होंगे। लेकिन जब हम केंद्र की तरफ होते हैं तो हमारा चेंज हो जाता है। जैसा कि जब आप बाहर की तरफ होते हो, गौर करना मेरी बात, तो आपका राइट इधर हो जाता है, लेफ्ट इधर। देखिए जस्ट अपोजिट हो रहा है। देखिए जो चीज़ लेफ्ट था वो देखिए राइट बन गई, जो राइट था वो लेफ्ट बन गई। क्लियर? ऐसे इधर आप केंद्र के बाहर होते हो तो राइट आपका इधर होता है, लेफ्ट उधर। आपका राइट इधर होता है, लेफ्ट उधर। आपका राइट इधर होता है और लेफ्ट इधर। तो क्लियर हो गया होगा, केंद्र की तरफ और केंद्र की तरफ बाएं। अब देखिए दो तीन बातें आती है। ठीक है, क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज। जैसा कि मैंने आपको जब हम लोग पढ़ रहे थे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन तो उसमें भी मैंने बात किया है। अगर आपने डिस्टेंस डायरेक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें, उसमें कई बातें मैंने क्लियर किया है। अब क्लॉक वाइज किसे कहते हैं? क्लॉक वाइज देखिए, चूँकि मान लिया ये घड़ी है तो घड़ी की दिशा में जब ऐसे जाते हैं तो इसको क्लॉक वाइज बोलते हैं। हम लिखेंगे नहीं, आप समझ लीजिएगा। और यही चीज़ अगर विपरीत हो तो एंटी क्लॉक वाइज बोलते हैं। ठीक है, तो क्लॉक वाइज स्पेशली क्या होता है, उसको हिंदी में दक्षिणावर्त भी बोलते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज को वामावर्त आघूर्ण। अगर आप कॉपी पेन लिए हो तो नोट करते रहिए। ठीक है, ये दो बातें हो गई। तीसरा जो मेन इम्पॉर्टेंट है कि मूव कैसे करेंगे। जैसे अभी बोलते हैं ए, ठीक है, किसी सर्किल में बैठा है, एक के बाएं तीसरा, एक के दाएं से दाएं तीसरा, इसका क्या चक्कर है, तो ये बात नोट कर लीजिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। जैसे मैं ये कह रहा था, गौर करिएगा मेरी बातों को। जैसे अभी मैं बोलूँ आपसे, ध्यान देना मेरी बात। जैसे ये सर्किल है, ठीक है, इस सर्किल में अगर मैं बोलूँ, ध्यान देना मेरी बात को, यहाँ लिख देते हैं ए बी सी डी ई एफ। देखिए 6 लोग बैठे हैं। अब मेन बात क्या है, अगर मैं डी का पोजीशन, ध्यान देना, चूँकि हमें पता है कि ए का राइट इधर होगा और ए का लेफ्ट इधर होगा, ये तो आपको पता है।
अब हम पोजीशन बताना चाहेंगे कि किसका क्या पोजीशन होगा। जैसे अगर मैं डी के बारे में ए के सापेक्ष बोलूं तो देखिए, अगर मैं बोलूं ए से, देखिए ए के, देखिए पहले मैं के वाला बताता हूँ, फिर उसके नीचे से वाला। अगर मैं के वाला बताऊंगा तो गौर करना, के का मतलब होता है छोड़ के। अगर मैं बोलूं कि डी ए के क्या पोजीशन है, तो देखिए ऐसे काउंट करेंगे हम, थोड़ा क्रॉस लगा के बताते हैं। तो ऐसे गिनेंगे 1 2 3। तो अगर मैं ए के बोलूँ डी क्या है, तो आप कहोगे तीसरा। फिर से देख लीजिए, जब के बोलेंगे तो ऐसे नहीं लेंगे, 1 2 3। लेकिन यही डी का पोजीशन अगर से हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे, तब हम डी को ले लेंगे, तब हम क्या करेंगे, ए को ले लेंगे। तब हम ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4, तब ये चौथा होगा। और कैथा होगा, राइट, चूंकि राइट चल रहा है, राइट। यानी डी का पोजीशन देखिए, के बोलेंगे तो ए के तीसरा, से बोलेंगे तो ए के चौथा। ध्यान देना मेरी बात, तो ए के तीसरा हो जाएगा, और से बोलेंगे तो लेके गिना जाएगा, ए से गिना जाएगा, यानी ए से चौथा। क्लियर? तो ये बातें क्लियर हो गया। अब एक बात और यहीं क्लियर कर देते हैं। जैसे कभी कभी जो आ जाता है, जैसे ए, गौर करना मेरी बात को, जैसे लिखा है, गौर करना, जैसे ए बी का भाई है जो सी के बगल में बैठा। मान यही लिखा है, ए बी का भाई है जो सी के बगल में बैठा है। तो यहाँ आपको ये जो मेन बात ये है कि ये जो किसके लिए है, ये चीज़ है। क्योंकि जो की जगह मैं क्या लिख कर पढ़ सकता हूँ, ये तो हमेशा ध्यान देना, जो हमेशा दूसरे नंबर पे आए हुए व्यक्ति के लिए होता है। देखिए पहला व्यक्ति, दूसरा, तो दूसरा व्यक्ति कौन है, बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है, अभी इन्हीं के जरिए हम बड़े बड़े क्वेश्चन डील करेंगे। तो जो हमेशा किस पे आता है, दूसरे व्यक्ति के लिए। जैसे ए बी का भाई है जो सी के बगल में बैठा है, मान लिया, तो जहाँ जो है, अब वहाँ हम बेफिक्र होके क्या लगा के पढ़ सकते हैं, बी। यानी हम ऐसे पढ़ सकते हैं, ए बी का भाई है, बी सी के बगल में बैठा है। क्लियर? तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन कराते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे पहला ही क्वेश्चन आपके कॉपी में है, कह रहा है कि एक व्यक्ति, पांच व्यक्ति ए बी सी डी ई, पांच व्यक्ति हैं। तो पांच व्यक्ति पहले बना लीजिए, 1 2 3 4 5, ये बन गया। पांच व्यक्ति ए बी सी डी ई एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। अब कह रहा है बी सी और डी के बीच में। तो ये पक्की जानकारी नहीं है, क्यों? क्योंकि देखिए बी सी और डी के बीच में ऐसे भी हो सकता है, बी सी और डी के बीच में ऐसे भी हो सकता है। तो देयर आर टू कंडीशन। तो हम श्योर नहीं है कि कौन सा लें। तब क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ए सी के दाहिने दूसरा है। देखिए अब कहीं भी ए रख लीजिए, मान लिया यहाँ हमने रख दिया ए सी के दाहिने, देखिए सी के दाहिने सी, तो सी के दाहिने दूसरा है, तो सी यहाँ होगा। अब सी के ध्यान देना, अब दाहिने होगा तो सी का राइट इधर होगा, तो 1 और ये 2 हो जाएगा। अब आप ये वाला जानकारी रखिए, कह रहा है कि बी सी और डी के बीच में है, तो अब एक ही जगह बी के लिए बच रहा है, ठीक है, ये तो बी यहाँ हो जाएगा, डी यहाँ हो जाएगा। अब देखिए बी सी और डी के बीच में है, अब एक और बचा है क्या, ए बी सी डी ई, तो ये यहाँ हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चंस में पूछ रहा है, कह रहा है ई के बाएं तीसरा, देखिए के बोल रहा है ई के बाएं तीसरा, तो बाएं देखेंगे तो इसका लेफ्ट उधर होगा, इसका राइट इधर होगा। तो ई के बाएं तीसरा कौन होगा, 1 2 3, तो आंसर आ जाएगा डी, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा, मज़ा आएगा, आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये सब रेलवे में आने वाले एग्जाम्पल हैं, सारे सब एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है, कहीं रेलवे में, कहीं बैंक, कहीं एसएससी। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कह क्या रहा है थोड़ा देखिएगा। कह रहा है कि ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की मुख करके एक वृत्त में बैठे हैं। कितने लोग हैं? 6 लोग। तो सबसे पहले हम 6 लोग को बनाते हैं। देखिए 6 लोग को बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लोग हो गए। अब क्या कह रहा है? केंद्र की तरफ है, सेंटर की तरफ है। कह रहा है डी एफ और बी के बीच में है। तो मैंने बताया था ये पक्की जानकारी नहीं, आगे बढ़ जाइए। ए डी के बाईं ओर दूसरा है, तो ले लीजिए ए और डी के बाईं ओर है तो डी यहाँ होगा। देखिए डी यहाँ होगा तभी तो डी के बाईं ओर इधर होगा, क्योंकि इसका मुख इधर है। ए डी के बाईं ओर दूसरा स्थान है और ई के दाएं दूसरा है, तो ई यहाँ कर दीजिए। अब ई यहाँ होगा तो देखिए ई के दाएं दूसरा ही हो जाएगा। अब ये वाला फुलफिल कर दीजिए। कह रहा डी एफ और बी के बीच में, डी जो है देखिए ये डी जो है एफ और बी के बीच में, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? ठीक है, डी एफ और बी के बीच में है। ठीक, ए डी के बाईं ओर दूसरा है और ई के दाईं ओर, ठीक तो है। ए डी के बाईं ओर है ना, हाँ, और ई के दाईं ओर दूसरा है। डी एफ और बी के बीच में, देखें डी, थोड़ा गौर करिए। डी, अब देखिए एफ और बी, तो एफ और बी यहाँ भी हो सकता है भाई, ये तो यहाँ बदल भी सकता है ना, बी यहाँ भी हो सकता है, एफ यहाँ भी हो सकता है। अब क्या कह रहा है? कौन बचा है इसके बाद? ए बी सी, सी बचा है, सी नहीं आया तो यहाँ सी हो गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है? कह रहा है डी की मुख किसकी तरफ है? तो बहुत आसान है। अब आप बताइए डी का मुख किधर है? सी की तरफ, यही आंसर है। ठीक है, आसान है ना एकदम। चलिए सी आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर, ये देखिए सीजीएल 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, इनसे भी निपटते हैं। कह रहा है कि 8 मित्रों का, जो भी मित्र हैं 8, इनको पहले बनाते हैं फिगर। देखिए 8 मित्र है तो 8 मित्र की तरह फिगर बनाइए, जैसे ऐसे बनाया करिए जब भी आपको बनाना हो। ये 4 हो गए, 4 4 8 हो गए। अब गौर करिएगा, कह रहा है कि समान दूरी पे है यस और पी, उत्तर से दक्षिण की ओर तिरछा बैठे। तो कुछ जानकारियां हम देना चाहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे होता है, ठीक है, ये पूरब होता है और ये पश्चिम होता है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक, ये पश्चिम हो गया। ठीक, अब क्या कह रहा है कि उत्तर यस और पी उत्तर दक्षिण दिशा में है, तो एस को यहाँ बना लेते हैं। एस और पी उत्तर से दक्षिण की ओर है। ठीक, अब क्या कह रहा है? यल और ई पूर्व और पश्चिम, तो एल पूर्व कर देते हैं, ई को पश्चिम कर देते हैं। ठीक, यन यस और यल के बीच में है। देखिए यन यहाँ कर दीजिए, एस और यल के बीच में, और ओ के सामने तो ओ यहाँ हो जाएगा। फिर कह रहा ओ के सामने तिरछा बैठा है, देखिए ये हो गया ओ के सामने। फिर क्या कह रहा है? आर यदि ई के बाद बैठा है, आर, तो आर यहाँ हो जाएगा ई के बाद। तो कह रहा है डी कहाँ बैठा है? तो डी एक ही स्थान बचा है यहाँ। और डी किसके किसके बीच में? आप देख लीजिए, डी पी और यल के बीच में है। ऑप्शन में देखते हैं, पी और यल के बीच में डी, देखिए डी पी और यल के बीच में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं 4। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, रेलवे में काफ़ी मदद मिलेगा आपको। कह रहा 6 व्यक्ति हैं, बना लेते हैं 6 व्यक्ति। 1 2 3 4, ठीक है, थोड़ा सा सही से लेते हैं। 2 3 4 5 6 हो गया, हो गया। अब कह रहा है 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक घेरे में है, बी एफ और सी के बीच में है, ए ई और डी के बीच में है।
2014 में आया सीजीएल में। फिर कह रहा ए ई और डी के बीच में, तो देखिए ये लाइन 2 बार हो गया, ए ई और डी के बीच में है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो डबल लिख दिया गया, आप सही कर लेना। ए ई और डी के बीच में है, एफ डी की बाईं ओर है, ये जानकारी उठाइए, एफ डी के बाईं ओर है, देखिए डी की बाईं ओर है, तो डी यहीं रख दीजिए भाई। डी इधर अगर सेंटर की तरफ देखेगा तभी तो इसका लेफ्ट इधर होगा। तो डी एफ डी के बाईं ओर। अब क्या कह रहा है, बी, अब ये लाइन भरिए, बी एफ और सी के बीच में है, तो बी यहाँ कर दीजिए, सी यहाँ, क्योंकि ये कंडीशन तो हो नहीं सकता, इसको उठा सकते नहीं। अब ये लाइन भर दीजिए, ए ई और डी के बीच में, देखिए अब ए को यहाँ कर दीजिए, डी पहले से है, ई यहाँ कर दीजिए, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब हमसे पूछ रहा है ए और एफ के बीच में क्या है, तो आप बताओ ए और एफ के बीच में कौन है, ये है ए और ये है एफ, डी होगा, आंसर होगा, खत्म। तो डी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन आया। 5वां क्वेश्चन देखिए, बस ऐसे एंजॉय करते रहिए, बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन में दम नहीं होता, बस थोड़ा सा आप समझिए चीज़ों को। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा क्या कह रहा है, कह रहा 6 लड़के एक वृत्ताकार मेज की तरफ केंद्र की ओर बैठे हैं, तो 6 लड़के बैठा देते हैं थोड़ा सा, 1 2 3 4 5 6। चलिए नाम लिखते हैं। अब 6 लड़के वृत्त के मेज की तरफ केंद्र की ओर मुख करके इस प्रकार खड़े हैं कि विपिन आशीष के तुरंत बाएं, तो मैं विपिन को लिखता हूँ, विपिन आशीष के तुरंत बाएं, तो तुरंत बाएं है तो ये आशीष हो जाएगा, ठीक है। विपिन आशीष के तुरंत बाएं हैं और विजय के तुरंत दाएं, तो यहाँ विजय लिख देते हैं, विजय के तुरंत दाएं। फिर क्या कहता है, और संजय के ठीक सामने, तो संजय बाबू यहाँ हो जाएंगे, ये संजय हो गए। अब कह रहा है संजय विशाल के तुरंत बाएं हैं, संजय जो है विशाल के तुरंत बाएं, तो विशाल यहाँ हो जाएगा। अब एक ही व्यक्ति बचा है, उसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दीजिए जो भी बचा है। गौरव है तो गौरव यहीं होगा और कहीं नहीं होगा, आगे पढ़ने की भी नहीं ज़रूरत है। लास्ट में आंसर पढ़िए क्या कह रहा है, कह रहा है तुरंत दाहिने यदि गौरव और विपिन, देखिए गौरव और विपिन और विशाल और आशीष, तो देखते हैं गौरव और विपिन कह रहा, तो ये हो गया गौरव और विपिन और विशाल तथा आशीष, क्या कह रहा है अपना स्थान बदल लें, तो संजय के दाहिने पहला कौन होगा, तो संजय कहाँ था, ये संजय के राइट, चूंकि सेंटर की तरफ देख रहे हैं तो संजय के राइट ये होगा, तो अब विशाल विशाल नहीं रहा है, विशाल की जगह आशीष आ चुका है, ठीक है, ये इंटरचेंज है, तो आशीष आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है, यूपीएसआई 2018। देखिए जो लोग भी फोर्स की तैयारी कर रहे हैं और वीडियो को देख रहे हो, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों को आप जब भी बैठें तो कॉपी पेन लेके बैठें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप सीख पाएँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा इससे, अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे। चूँकि यूपीएसआई 2018 का क्वेश्चन है, हम इसको भी लेते हैं अपडेट करके। कह रहे गोल मेज सम्मेलन में 6 लोग भाग ले रहे हैं, तो 6 लोग हैं तो 6 लोग का नाम ले लेते थे, 1 2 3 4 5 6। वह प्रिया, श्रुति, अनामिका, ऋचा, सोनी और पूजा है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हो। कह रहा श्रुति अनामिका और सोनी के बगल में है, तो ये पक्का जानकारी नहीं, आगे बढ़ जाते। प्रिया श्रुति के सामने, ये एक पक्का जानकारी मिल रहा है, थोड़ा गौर करिएगा। एक बहुत खूबसूरत सा जानकारी मिल रहा है कि प्रिया, तो प्रिया को यहाँ लिखते हैं, प्रिया कह रहा है श्रुति के सामने है, तो श्रुति यहाँ कर देते हैं, श्रुति। ये हो गई प्रिया और श्रुति के सामने। ऋचा सोनी के तत्काल बाईं ओर है। अब देखिए ऋचा सोनी के बाईं ओर है ना, तो देखिए 2 स्थान है मेरे पास। एक तो यह है कि ऋचा यहाँ बैठा दे, सोनी को यहाँ बैठा दे,
एक यहाँ है कि ऋचा को यहाँ बैठा दे, सोनी को, तो 2 स्थान है। लेकिन और आगे पढ़ लेते हैं। कह रहा ऋचा सोनी के तत्काल बाईं ओर बैठा है तो ऋचा। अब शुरू से पढ़ते हैं थोड़ा सा। श्रुति अनामिका और सोनी के बगल में बैठा है। देखिए श्रुति, अनामिका और सोनी। अनामिका, देखिए अनामिका और सोनी यानी ए और एस। अब ये लाइन सेटिस्फाइड करिए थोड़ा सा। ऋचा सोनी के तत्काल बाईं ओर है। तो देखिए अब यहाँ अगर सोनी को ले लेंगे तो ये बाईं तरफ हो नहीं पाएगा, इसलिए अब आपको यहाँ सोनी लेना पड़ेगा और यहाँ अनामिका, तभी तो ये बाईं ओर होगा। यानी अनामिका यहाँ आएगा, ठीक, नहीं सोनी यहाँ आएगा। तो कंफर्म हो गया। देखिए अब सोनी को ले लेते हैं, यानी गौर करना मेरी बात को। अब सोनी को यहाँ ले लेते हैं। सोनी यहाँ हो गई, ये हो गई सोनी, ठीक। सोनी क्या कह रही थी? श्रुति अनामिका और सोनी के बगल में, श्रुति अनामिका। अब ये कह रहा ऋचा सोनी के तत्काल बाईं ओर है। ऋचा सोनी के तत्काल, तो सोनी यहाँ होगा ना, ये गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट। सोनी यहाँ करिए, सोनी के, ये सोनी हो गया। ऋचा, अब ये ऋचा कर दीजिए, ऋचा। कह रहा ऋचा सोनी के तत्काल बाएं ओर है और श्रुति के बगल में सोनी था और कौन था? श्रुति, अनामिका और सोनी के बगल में, तो अनामिका यहाँ हो जाएंगी, अनामिका। गौर करिएगा, ये हो गई अनामिका। अब एक ही बंदा बचा है, उसको यहाँ भर दीजिए। कौन है? पूजा, तो पूजा को यहाँ कर दीजिए। अब क्या पूछ रहा है आपसे? कह रहा है तो ऋचा के सामने कौन बैठा है? तो आप देख लीजिए ऋचा के सामने कौन बैठा है। ऋचा के सामने बैठी हैं अनामिका जी, ठीक। यही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये है यूपीएसआई का क्वेश्चन। थोड़ा देखिए, बहुत टफ नहीं है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ये भी यूपीएसआई 2018 का क्वेश्चन है, थोड़ा गौर करिएगा तभी लग पाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एसआई में आ चुका है। तो कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको मैं रूबरू करा रहा हूँ। निम्नलिखित जानकारी पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। थोड़ा सा क्वेश्चंस क्या है नीचे वो भी दिखेगा, बहुत पीछे है, खोलेगा ही नहीं। देखिए क्वेश्चंस क्या है, थोड़ा सा हम बुक में भी देखते हैं क्योंकि ऑप्शन बहुत नीचे है, आपको राहत मिलेगा। देखिए गौर करिए, क्वेश्चन है आशा बासा कासा दासा ऐसा, ठीक है। सुन के भी आपको हंसी आ गया होगा, ऐसे नाम सोच लीजिए। ये नाम इसलिए दिया गया है ताकि आप कंफ्यूज हो। आयोग का यही, ठीक है, उसका यही रणनीति होता है कि ऐसा नाम आपको दे दिया जाए ताकि आप उलझे रहें। जैसे चलिए देखते हैं, लेते हैं क्वेश्चन। कितने लोग हैं पहले ये देख लेते हैं। आशा, थोड़ा सा नीचे लेना पड़ेगा हल्का सा, सोच लीजिए क्वेश्चन ही देखते देखते। अब आ गया ना स्क्रीन पे, अब यहाँ ले लेते हैं, थोड़ा सा ठीक रहेगा, ये होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन कह रहा है आशा बासा कासा दासा ऐसा, आशा बासा कासा दासा ऐसा, ठीक है। फासा गासा और हासा, यहाँ एक लोग छूट गए हैं और के पास, थोड़ा ध्यान देना। और के पहले एक लोग और है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। फासा के बाद यहाँ गासा छूट गया, आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ गासा भी है, ठीक है। यहाँ मिस प्रिंटिंग है, गासा, ठीक है, गासा। फिर से देखिए, आशा बासा कासा दासा ऐसा, फासा, फासा के बाद गासा और हासा एक गोल मेज के चारों तरफ बैठे हैं, उनका मुख मेज की तरफ है, केंद्र की तरफ। तो देखते हैं, अब 8 लोग हैं, पहले 8 लोग को बैठा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने 8 लोग को बैठा दिया, ठीक। अब पहली जानकारी दे रहा कि आशा फासा की दाईं ओर तीसरे स्थान पे। देखिए आशा, तो ये हो गया, आशा को यहाँ कर देते हैं। आशा फासा के दाईं ओर, तो फासा यहाँ कर देते हैं। अब देखिए फासा अगर यहाँ, तो 1 2 3, तो ए फार आशा, ए एस एच लिख देते हैं, ए एस एच, ठीक है। तो आशा फासा के
दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। अब देखिए एक लाइन दे रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा ध्यान देना नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। कह रहा कि दक्षिणावर्त दिशा में फासा और दासा के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या उतनी ही है जितनी वामावर्त दिशा में आशा और कासा के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या। मतलब ये दोनों बराबर है, वो दक्षिणावर्त देखने पे इसको वामा, ठीक है। और एक लाइन और दे रहा है कि कासा और दासा, देखिए कासा और दासा पड़ोसी हैं। कासा और दासा क्या है? पड़ोसी हैं। ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए दक्षिणावर्त दिशा में फासा और दासा, दक्षिणावर्त दिशा में फासा और दासा के बीच, फासा और दासा के बीच दक्षिणावर्त दिशा फासा और दासा के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या उतनी है जितनी वामावर्त दिशा में आशा और कासा के बीच। यही तो कह रहा है, आशा और कासा के बीच दासा। देखिए दो कंडीशन हो सकता। एक कंडीशन ये है कि फासा यहाँ है, ठीक है। एक है कि दासा को यहाँ ले लिया जाए और एक यहाँ है कि दासा को यहाँ। तो चलिए मैं दासा को यहाँ ले लेता हूँ। अगर फासा यहाँ है, मान लिया दासा यहाँ है, डी फॉर दासा कर देते हैं, और एक यहाँ भी दासा हो सकता है, तो पहले उसको लेकर चलना हो। दक्षिणावर्त दिशा में फासा और दासा के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या उतनी ही है जितना वामावर्त दिशा में आशा और कासा, आशा और कासा के बीच है ना। बड़ा जटिल दिया है। कह रहा है कि दक्षिणावर्त दिशा में फासा और दासा के बीच, दक्षिणावर्त दिशा में तो क्लॉकवाइज, फासा और दासा के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या उतनी ही है, दासा और फासा, ये है ना, दासा और फासा के बीच उतनी ही जितना वामावर्त दिशा से आशा और कासा, दासा अच्छा, और आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। दासा के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या उतनी जितना वामावर्त दिशा में आशा और कासा के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या, ठीक। कासा और दासा पड़ोसी हैं। अच्छा, एक जानकारी दे रहा है कि कासा और दासा पड़ोसी हैं। तो अगर मैं कासा के फर कासा यहाँ बैठा दूँ, कासा यहाँ भी हो सकता है, तो कासा और दासा पड़ोसी हैं, ठीक है। फिर कह रहा है हासा दासा के सामने नहीं बैठी है। हासा, ठीक है, हासा जो है, तो हासा अगर यहाँ नहीं बैठी है तो हासा को यहाँ बैठा देते हैं। हासा दासा के सामने नहीं बैठी, फासा की एक हासा दासा के सामने नहीं बैठी और फासा की एक पड़ोसी नहीं है, तो फासा की पड़ोसी नहीं है, मतलब यहाँ बैठ भी नहीं सकती थी। सही है, यहाँ हो गया। अब एक मिनट, फिर क्या होगा,
अब क्या कह रहे हैं, हासा दासा के सामने नहीं बैठी और फासा की एक पड़ोसी नहीं है, ठीक है। कह रहा दासा और फासा दोनों ऐसा की पड़ोसी हैं। दासा और फासा, ये जो दासा और फासा ये दोनों ऐसा की पड़ोसी, तो मैं यहाँ ऐसा लिख देता हूँ, ऐसा, ठीक है, ऐसा की पड़ोसी हैं। अब कौन बचा है, दो लोग और बचे हैं। दो लोग और बचे हैं, गासा, कासा और दासा पड़ोसी हैं, कासा और दासा ये तो हो गया पड़ोसी हैं, ठीक। फिर कह रहा हासा दासा के सामने नहीं बैठी, हासा दासा के सामने नहीं बैठी, ये भी सही हो गया। फासा की एक पड़ोसी, हासा दासा के सामने नहीं बैठी और फासा की पड़ोसी नहीं है, फासा की पड़ोसी नहीं है। दासा और फासा दोनों दासा और फासा दोनों ऐसा की पड़ोसी हैं, तो दासा और फासा दोनों ऐसा की पड़ोसी हो गई। पड़ोसी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दो लोग और बचे हैं ना अभी। आसा फासा, दक्षिणावर्त दिशा में फासा और दासा के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या उतनी जितना वामावर्त दिशा में आसा और कासा के बीच है। तो आसा और कासा। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं क्या पूछा है। देखिए ऑप्शन है मेरे पास नीचे, ऐसा और फासा पड़ोसी हैं। तो देखिए यही ऑप्शन एक आ रहा है नीचे कि आसा और फासा दोनों पड़ोसी होंगे, यही सही है। थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसको मैं एक बार फिर डिस्कस कर दूंगा, बाकी आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, आसा और फासा दोनों पड़ोसी हैं, ही बगल में था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। कह रहा है ABCD तथा ई एक वृत्ताकार मेज के गिर्द पर बैठे हुए हैं। बी तथा ई ए के पड़ोसी नहीं है, तो देख लेते हैं। ABCD एक वृत्ताकार मेज के गिर्द पर बैठे हैं। कितने लोग हैं, 3 2 5, 1 2 3 4 5। बी तथा ई, देखिए बी तथा ई ए के पड़ोसी नहीं। अगर यहाँ ए हो गया तो देखिए बी यहाँ नहीं आ सकता, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बी यहाँ नहीं आ सकता, ओहो, बी यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता। तो बी और ई कहाँ कहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं और यहाँ आ सकते हैं, या ई यहाँ हो सकता है, बी यहाँ हो सकता है, यही तो हुआ। अब क्या कह रहा है, बी तथा ई ए के पड़ोसी नहीं, तो ए के पड़ोसी नहीं है। ई डी के साथ नहीं बैठा है, ई डी के साथ नहीं बैठा। तो अब देखिए इसमें से कोई भी ले सकते हैं हम, तो एक ले लेते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा। देखिए ये लाइन देखिए, ई डी के साथ नहीं था, तो डी यहाँ नहीं हो सकता, तो डी यहाँ कर देते हैं, क्योंकि डी ई के साथ नहीं हो सकता। दक्षिणावर्त दिशा में देखते हुए निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है। तो अब कौन बचा है, बचा कौन है, ABC, सी बचा है, ठीक है। तो अब हम देखिए थोड़ा सा लिख देते हैं, ADBEC, ADBEC, देखते हैं ऑप्शन है कि नहीं। देखिए फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, ADBEC, ADBEC, देखिए ये ऑप्शन है ना, ADBEC, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है कि 5 लड़के एक पार्क में, थोड़ा देखिएगा, CGL 2011 का क्वेश्चन है, भी अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD 5, तो 5 लोग बना लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5। ABCD 5 लड़के एक पार्क में वृत्त में बैठे हैं। ए का मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में है। तो सबसे पहले एक काम करिए आप, देखिए गौर करना, इसको ऐसे ना बनाएं, पहले हम डायरेक्शन बना लेते हैं। ये डायरेक्शन हो गया, ठीक है, ये हो गया डायरेक्शन। अब ध्यान दीजिएगा, इतना चीज़ तो आपको आता होगा कि ऊपर होता है उत्तर, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है। सबसे पहला कहा है कि ए का मुख दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है, तो ए का मुख दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है, यही तो है। तो ए का मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में है, तो हम ए को यहाँ ले लेते हैं,
ये हो गया ये। ए का मुख दक्षिण पश्चिम की ओर है क्योंकि इधर है ना दक्षिण पश्चिम। अब क्या कह रहा, डी का मुख दक्षिण पूरब दिशा में है। देखिए डी का मुख, तो डी यहाँ कर देते हैं क्योंकि सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तभी तो ये ऐसे देखेगा, दक्षिण पूरब की तरफ देखिएगा, ये दक्षिण की तरफ। अब क्या कह रहा, डी का मुख दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। बी और ई क्रमशः ए और डी के ठीक सामने है। बी और ई, देखिए बी और ई जो है, देखिए बी और ई क्रमशः ए, यानी ए के सामने बी है, क्रमशः बोला ना, और ई के सामने डी के सामने ना ई, तो ई यहाँ कर दीजिए। अब क्या कह रहा, कह रहा सी डी और बी के बीच समान दूरी है। सी डी, सी, चलो वो तो सब सही है। सी डी और बी के बीच समान दूरी है। सी डी और बी के बीच समान दूरी है, मतलब ये हो गया कि सी यहाँ हो गया, यहाँ ये हो गया सी समान दूरी पे यहाँ। तो अब कह रहा है कि सी का मुख किधर है, तो आप बता दो, कितना आसान है। सी का मुख किधर है, ये पूरब, खत्म। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। कह रहा 6 मित्र यम एन ओ पी क्यू और आर वृत्ताकार खड़े हैं। एन ओ और पी के बीच में है, यम ओ और क्यू के बीच में है, आर पी के साथ है, यम और आर के बीच में। MTS 2014 में आया क्वेश्चन। आइए निपटा लेते हैं इसको भी, छोटा सा है। कितने लोग हैं, 3 3 6, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हो गए। अब देखिए क्या कह रहा है एन ओ और पी के बीच में। देखिए तो बना लेते हैं, एन ओ यहाँ बना लेते हैं, पी यहाँ बना लेते हैं। थोड़ा ये भी देखते हैं ऑप्शंस भी, तो ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो नीचे मिटाना पड़ता है। अब सही है, अब बनाते सही रहेगा। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। कह रहा है कि एम एन ओ पी क्यू आर वृत्ताकार है, एन ओ और पी के बीच में है, तो एन ओ और पी के बीच में है। फिर कह रहा है यम ओ और क्यू के बीच में है, तो एम को यहाँ कर दो, ओ पहले से है, क्यू यहाँ कर दो, बीच में है। अब एक ही आदमी बचा है, सब तो हो गया, एक बचा है, कौन बचा, यम, एन आ गया, ओ पी क्यू, आर नहीं है तो आर यहाँ भर दो। अब क्या कह रहा है यम और आर के बीच में क्या है, तो आप बताओ एम और आर के बीच में क्या है, क्यू, और यही आंसर है, डी, खत्म। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये थोड़ा मिक्स क्वेश्चन है, इसको देखिए थोड़ा सा, तो अच्छा क्वेश्चन पहुंचता हुआ आपके पास, ठीक है। ये देखिए कितने लोग हैं, ABCD 3 3 6 2 8, तो पहले 8 लोग को बना लेते हैं, 1 2 3। देखिए 8 लोग जब भी बनाना हो तो आप ऐसे ही बनाएं, ये ज़्यादा सही तरीका होता है। कह रहा है ABCDEFGH एक वृत्ताकार के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। CA के बाएं तीसरा है, तो C को यहाँ बना लेते हैं, और A के बाएं तीसरा है तो A यहाँ नीचे बना लेते हैं। अब देखिए A के बाएं तीसरा ऐसे हो जाएगा, चूँकि लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट इसका इधर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, CA के बाएं तीसरा, E के दाहिने दूसरा। देखिए कंडीशन दिया, ध्यान देना, CA के बाएं दूसरा है और E के दाहिने, यही C, E के दाहिने दूसरा है, तो E यहाँ कर दीजिए। अब देखिए E का चेहरा अगर सेंटर की तरफ होगा तो इसका राइट हैंड इधर चलेगा। B C के दाहिने दूसरा है, तो B यहाँ हो जाएगा क्योंकि B का राइट इधर होगा। B C के दाहिने दूसरा है। D F के दाहिने दूसरा है, D F के दाहिने। अब देखिए D जो है F के दाहिने दूसरा है, तो D और F में यही होगा जगह, और F के दाहिने दूसरा है, ठीक है। अब देखिए तो D यहाँ भर दीजिए और F यहाँ भर दीजिए, यही एक चांस है, ठीक है। फिर से देख लीजिए, D यहाँ भर दीजिए और F यहाँ भर दीजिए, क्योंकि F सेंटर की तरफ है, D F के दाहिने, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, एक मिनट। आप देखिए चूँकि राइट है ना, तो D यहाँ करिए, D F के दाहिने दूसरा, F यहाँ करिए। भाई F यहाँ भी हो सकता था, लेकिन दिक्कत क्या होता था, देखिए कई बच्चे कहेंगे F क्यों यहाँ नहीं मान रहे, भैया मेरे E को उठाओगे क्या, तब तो राइट से ये दो गिरने लगेगा। तो अब देखिए D यहाँ होगा तो F के दाहिने, चूँकि सेंटर की तरफ ये है F, तो इसका राइट हैंड इधर होगा। अब एक ही बंदा बचा है, A B। अच्छा और पढ़ते हैं, A के दाहिने
दूसरा ए के, अच्छा एक मिनट, जो एक वर्ड आया है जो, अच्छा जो हमेशा किसके लिए आया था? अभी अभी शुरुआत जब मैंने किया था तो मैंने एक बात बताया कि जो हमेशा अपने आए हुए दूसरे पर्सन के लिए आता, तो दूसरे व्यक्ति कौन है यहाँ पर? एफ। तो जहाँ जो है वहाँ यफ लगा के पढ़ो। तो यफ, यहाँ ए है तो यफ ए के दाहिने दूसरा है, तो यफ ए के दाहिने, देखिए है भी, देखिए यफ ए के दाहिने दूसरा है भी, ठीक है। आप देखिए ये लाइन से भी क्लियर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ओहो, सारा मेहनत बेकार हो गया, यहाँ रिटर्न का कोई चांस ही नहीं है, कट गया पूरा। चलिए हम फिर से बनाते हैं, अब बनाना ही पड़ेगा, क्या करें। सोचे थे आज 15 क्वेश्चन सिखा देंगे, चलिए कोशिश करते हैं फिर से एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8, बैठाओ। सी ए के बाएं तीसरा, तो सी को यहाँ बैठाते हैं, ए के बाएं तीसरा, ए यहाँ बैठा देते हैं। देखिए 1 2 3 हो गया। अब क्या कह रहा है? सी ए के बाएं तीसरा, ई के दाहिने दूसरा, तो ई को यहाँ कर दो, सी ए के दाहिने दूसरा हो गया। अब क्या कह रहा है? बी सी के दाहिने दूसरा है, बी सी के दाहिने दूसरा है, तो सी के दाहिने दूसरा बी यहाँ कर दिया। डी एफ के दाहिने दूसरा है, जो माने एफ। ध्यान दीजिएगा यहाँ कई बच्चे समझ नहीं पाएंगे। जो हमेशा अपने आए हुए दूसरे व्यक्ति के लिए आता, पहले डी आया दूसरे पे एफ आया, तो जहाँ जो है वहाँ एफ लगा के पढ़ो। तो जहाँ जो है मैं वहाँ एफ लगा के पढ़ो। एफ ए के दाहिने दूसरा है, तो एफ, देखिए तो एफ ए के दाहिने दूसरा है, तो एफ यहाँ हो जाएगा और ए के दाहिने दूसरा हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? जी सी के तुरंत पड़ोसी नहीं है। जी, तो यहाँ जी नहीं हो सकता, यहाँ भी जी नहीं हो सकता, तो जी की जगह यहाँ हो गया। अब दो लोग बैठे हैं, फिर क्या कर रहा है? डी एफ के दाहिने, देखिए डी एफ के दाहिने दूसरा है, तो एफ इधर सेंटर की तरफ है अगर, तो डी यहाँ हो जाएगा, तभी तो ये एफ के दाहिने दूसरा का। अब एक बंदा बचा कौन? एच, ए बी सी डी एफ एच, तो एच यहाँ हो जाएगा। अब क्वेश्चन का जवाब देखिए, मैं फटाफट लगाने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, पहला कह रहा है कि जी के दाहिने कौन है, तो जी के दाहिने अगर सेंटर की तरफ ये देख रहा है तो राइट हैंड ये होगा, तो जी के दाहिने कौन है? एफ, लग गया। यच के दाहिने कौन है? यच के दाहिने देखिए ये राइट में कौन है? बी। फिर कह रहा है डी के तुरंत बाएं कौन है? डी के तुरंत बाएं कौन है? ई। फिर कह रहा है यच के दाहिने तीसरा कौन है? यच के दाहिने तीसरा, तो अब देखिएगा यच के दाहिने तीसरा, देखिए 1 2 3, यच के दाहिने तीसरा जी। फिर कह रहा है निम्नलिखित में जी के दाहिने तीसरा भी कह रहा है, जी के दाहिने तीसरा, तो जी यहाँ है, दाहिने तीसरा क्या होगा? 1 2 3, तो ये डी आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए जी के दाहिने तीसरा 1 2 3, तो यानी डी हो जाएगा। अब क्या करें? निम्नलिखित में कौन सा विकल्प में से पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति व तीसरे व्यक्ति के बीच में, तो पहला ऑप्शन लेंगे एच ए बी, तो देखिए एच, थोड़ा गौर करिए, देखिए एच कहाँ गए? एच, ये देखिए कह रहा है एच ए और बी के बीच में है, तो कहाँ ए और बी के बीच में? गलत। ये दूसरा ऑप्शन देखिए बी, ये बी एच और ए के बीच में है, तो एकदम सही है, बी एच और ए के बीच में है, तो बी ऑप्शन। इस तरह से मैंने डील किया, आप इसको दोहराएं, एंजॉय करें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, इसको भी छोटा सा निपटा लेते हैं। क्या कह रहा है थोड़ा देखते हैं। कह रहा है कि 6 मित्र हैं, 1 2 3 4 5 6, जिनमें कह रहा है ए बी सी डी एफ केंद्र की तरफ, यहाँ सेंटर की तरफ देख रहे हैं। ई डी से बाईं ओर है, तो ई को यहाँ कर देते हैं जो डी के बाईं ओर है, तो डी से तुरंत बाईं कर दिया मैंने। सी ए और बी के बीच में बैठा है, सी ए और बी के बीच में, और आगे पढ़ते हैं एफ ई और ए के बीच में है, तो एफ यहाँ हो गया। ई और ए के, ये पक्की जानकारी, इसको लिख लीजिए। एफ देखिए ई और ई के बीच में। अब ये लाइन भरिए सी ए और बी के बीच में, ठीक है, तो सी को यहाँ भर दीजिए, बी यहाँ कर दीजिए। अब देखिए सी वाला भी भर उठा। अब क्या कह रहा है? सी के ठीक दाईं ओर कौन है? पकड़िए इसको, सी के ठीक दाईं ओर कौन है? सेंटर की तरफ देख रहा है, तो दाईं ओर सीधे ए है, ख़त्म। फिर क्या कह रहा है? बी के बाईं ओर कौन है? बी के बाईं ओर ये देखिए कौन है? डी। फिर कह रहा है सी और डी के बीच में कौन है? देखिए सी और डी के बीच में
इधर देखिए बी आंसर आएगा। ठीक, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी कर देते हैं। देखिए पर्पज़ यही है कि ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस हो ताकि एनटीपीसी में आपको रिलैक्स मिले, आप ऐसे क्वेश्चन एंजॉय कर पाओ, बस यही मेरी कोशिश है। चलिए शुरू करते हैं। ये हो गया सर्किल, कितने लोग हैं? 4 4 8, 4 4 8, ये हो गया 8 लोग। अब क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। केन की तरफ मुख करके वृत्ताकार मेज की चारों तरफ बैठे हैं। क्यू पी अथवा आर का पड़ोसी नहीं है, छोड़ दो चाहे। यम टी के बाएं 2 स्थान पे है, तो एम टी के बाएं, तो टी यहाँ कर दें। अब देखिए बाएं हो गया ना इधर, एम टी के बाएं 2 स्थान पर है, और पी के दाहिने तीसरे, ये पी के दाहिने तीसरे, तो पी यहाँ कर दीजिए, तभी तो इसका राइट हैंड यहाँ जाएगा तीसरा। 1 2 3। आर यन के बाएं तीसरा है, आर यन के बाएं तीसरा है, छोड़ दीजिए। अब देखिए जो किसके लिए आया, मैं फिर से बताऊं, जो यन के लिए आया। दूसरे व्यक्ति कौन है? यन, तो जहाँ जो है वहाँ यन लगा के पढ़ो। फिर से देख लीजिए, यन के लिए आया, जो हमेशा दूसरे बंदे के लिए आता, तो पहले स्थान पे आर है, दूसरे पे यन है, तो जहाँ जो है वहाँ यन लगा के पढ़ो। यन टी के एकदम बाएं है, तो देखिए खत्म होगा, एन यहाँ हो गया, टी के एकदम बाएं। फिर कह रहा है यल पी के दाहिने दूसरा, देखिए एल पी के दाहिने, तो इसका राइट इधर होगा, तो यल यहाँ हो जाएगा, पी के दाहिने दूसरा। अब वो लाइन पढ़ो जो छोड़े हैं। क्यू पी अथवा आर का पड़ोसी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि क्यू पी अथवा आर, तो क्यू यहाँ नहीं हो सकता, क्यू यहाँ नहीं हो सकता, ठीक है। क्यू क्या बोला है? क्यू पी अथवा आर का पड़ोसी नहीं, तो क्यू यहाँ नहीं होगा, देखिए क्यू यहाँ नहीं होगा, क्यू यहाँ नहीं होगा। अब 2 स्थान हट गया, तो क्यू होगा कहाँ? क्यू को यहाँ भरिए, ये क्यू यहाँ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये पड़ोसी हो जाएगा पी का, तो हटा दिया। अब क्या बचा है? अब 2 लोग हमारे पास बचे हैं, देखते हैं कौन कौन। क्यू पी अथवा आर का पड़ोसी नहीं, ठीक है। यम टी के दाएं, ठीक, पी के दाहिने तीसरे स्थान पे, पी टी आर यन के बाएं तीसरे स्थान पर है, जो ठीक है। यल पी के दाहिने दूसरा है, क्या छूट रहा है? अच्छा हाँ, एक चीज़ और पूछा है इन्होंने, आर, इन्होंने बोला पी के दाहिने तीस, ठीक, आर यन के बाएं तीसरे स्थान पे, आर यन के बाएं, देखिए आर यहाँ है ना, आर, तो ये आर वाला लाइन भरिए। आर यन के बाएं, तो देखिए आर यहाँ कर दीजिए, क्योंकि आर यन के बाएं तीसरे स्थान पे इधर उधर, क्योंकि आर का सेंटर ये होगा। अब आर के बाद अब क्या छूटा है, भर दीजिए उसको। आर के बाद मेरा छूटा है, देखिए एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, आर। यस नहीं लिया गया, यस यहाँ हो गया, एक ही स्थान छूटा है। अब आंसर दीजिए फटाफट। तो पहला क्वेश्चन का जवाब, क्यू यस के दाहिने निम्न में कौन सा निश्चित रूप से सही है? क्यू यस के दाहिने है, ये आर पी के एकदम दाहिने है, तो देख लीजिए आर अगर सेंटर की तरफ है, आर, ठीक है, तो पी के दाहिने, तो देखिए इसका राइट इधर होगा, एकदम सही बोला है, तो ये बी ऑप्शन सही है। फिर ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा है टी के दाहिने कौन है, तो देख लीजिए टी के दाहिने कौन है यहाँ, क्यू हो गया। पी के एकदम बाएं कौन है, पी के एकदम बाएं कौन है, एस, ये सही हो गया। निम्नलिखित में व्यक्तियों में किस जोड़े में 2 व्यक्ति पहले व्यक्ति के एकदम बाएं हैं? तो ऑप्शन डायरेक्ट देखते हैं, एम एल, ठीक है, देखिए एम और एल, ठीक है, देखिए यन के ठीक दोनों लगातार बाएं बाएं, ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। अब 1 घंटे के अंदर 15 क्वेश्चन तो टारगेट ही है मेरा सिखाने का। ये क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, इसको कराते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगेगा तभी आएगा भी ये। 5 क्वेश्चन इसमें भी है, देख लीजिए। कह रहा है ABCD F G और H केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो ये 5 लोग हो गए। थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, 1 2 3 4 5, गौर करिएगा, 5 नहीं है, 4 4 8 लोग हैं, तो 8 लोग बनाते हैं। 2 4 दूनी 8, 8 लोग तैयार है बेटा। आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो
तो क्या कह रहा है देखिए, यच केंद्र की ओर मुख करके वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठा, सब केंद्र की तरफ, तो यानी सेंटर ये होगा। अब कह रहा है कोई भी दो पुरुष और दो महिला, ये कंडीशन है, ध्यान देना, कोई भी दो पुरुष दो महिला अगल बगल नहीं बैठे। ए यच की पत्नी है, तो कहीं यहाँ लिख देते हैं ए और यच पति पत्नी है, ये साइन लगा देते हैं। ए यच की पति पत्नी है, ठीक। ए ई के बाएं तीसरा स्थान पे, तो एक जानकारी मिल गया, ए ई के बाएं, तो ई यहाँ नहीं होगा, ई यहाँ हो जाएगा। अब देखिएगा 1 2 3, तो ए ई के बाएं तीसरे स्थान पे हो गया। यफ का स्थान डी के दाहिने दूसरे स्थान पे है। एफ का स्थान डी के दाहिने दूसरे स्थान पे, छोड़ दीजिए जगह। डी ए और ई, देखिए डी यहाँ नहीं हो सकता, देखिए ए और ई के स्थान पे, तो डी यहाँ नहीं हो सकता, डी यहाँ नहीं हो सकता, डी यहाँ भी नहीं हो सकता, पड़ोसी है ना, ई का पड़ोसी हो जाएगा। अब डी के लिए मेरे पास जगह छूटा है, ये वही है ही है एक ही जगह, या तो डी यहाँ होगा, गौर करना, थोड़ा कलर चेंज करके बताते हैं। देखिए डी या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, यही दो छूटा है। तो देख लेते हैं, ये डी वाली लाइन फिर से करते हैं। यफ का स्थान डी के दाहिने दूसरा है, तो देखिए यफ का स्थान डी के दाहिने दूसरा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब यफ यहाँ तो आ नहीं सकता जहाँ ए है, और यहाँ अगर मैं यफ कर दूँ तो डी यहाँ बैठ नहीं सकता, यानी एक ही जगह छूट रहा है हमारा, ठीक है, कि यफ यहाँ कर दें और डी यहाँ कर दें, यही सही है। फिर से देख लीजिए, ये थोड़ा सी यहाँ करते हैं, अब सही है, ठीक है। ये डी हो गया ना, यफ का स्थान देखिए डी के दाहिने दूसरा हो गया, ठीक। यफ का स्थान डी के दाहिने दूसरे स्थान पे, डी ए और ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, देखिए डी ए और ई का निकटतम पड़ोसी नहीं, एकदम सही है। यच व सी अगल बगल बैठे हैं, तो यच व सी अगल बगल बैठाते हैं। अब गौर करिए, देखिए यच व सी, या तो यच यहाँ बैठे या तो यहाँ बैठे, लेकिन और आगे पढ़ते हैं, यच व सी अगल बैठे हैं। यफ अपनी पत्नी बी के बगल में बैठा है, यफ अपनी पत्नी बी के बगल में बैठा है, तो हम बी को यहाँ बैठा देते हैं, अपनी पत्नी बी के बगल में, तो ये पत्नी हो गया। अब थोड़ा साइन वाला देखिएगा, अगर ये पत्नी है तो ये पति है, तो ये भी माइनस होगा, क्यों? क्योंकि ये लाइन थोड़ा देखिए, दो पुरुष और दो महिला अगल बगल नहीं बैठ सकते, यानी महिला बैठेगा तो पुरुष बैठेगा, पुरुष बैठेगा तो महिला बैठेगा, महिला तो पुरुष, पुरुष तो महिला, महिला तो पुरुष, यहाँ महिला फिर ये पुरुष। अब गौर करिएगा मेरी बात को, कह रहा है यफ अपनी पत्नी हो गया, ये लाइन। अब यच वाला थोड़ा देखिए, ए एच की पत्नी है, देखिए ए एच की पत्नी है, तो आप बताइए ये अगर पत्नी है तो यच बगल में बैठाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि भाई पुरुष आना चाहिए ना, ठीक। एच हो गया, क्योंकि दो ही लोग अब बचे हैं, ए और एच, एक और बचा है, ये लाइन थोड़ा देखिए, इस कलर में देखिए, यच व सी अगल बगल में है, तो यच यहीं होगा पक्का पक्का, क्योंकि ये पुरुष है और सी महिला है, सी यहाँ हो जाएगा। अच्छा यच पुरुष कैसे है, इससे देखिए पति पत्नी, तो यच पुरुष था और ये पत्नी थी, ठीक है, तो ये ए पत्नी हो गई और ये सी माइनस, ठीक है। अब थोड़ा गौर करिएगा, क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि जी के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है। तो जी के बारे में निम्न, देखिए जी एक पुरुष है, जी एक पुरुष है, कहाँ गया जी? अच्छा जी अभी छूटा है क्या? एक ही स्थान है, जी को भर दीजिए इसको, ये स्थान जी को भर दीजिए, और कोई है ही नहीं है, तो जी तो महिला है ना, तो गलत हो गया। जी का स्थान एफ और एच के बीच में, गलत, ये भी गलत। जी का स्थान ई के बाएं तीसरे, ये भी गलत। जी का स्थान बी के दाएं है, देखिए जी का स्थान बी के दाएं है, जी का स्थान एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, तो ए एच सी ई डी बी एफ, ये जी ही था ना, ये जी ही होगा, साफ से लिखा आएगा तब से, हाँ ठीक है। जी का स्थान एफ और एच के बीच में, गलत। तीसरा ऑप्शन है सी बी ए
पहला ऑप्शन दिया है जी एक पुरुष है तो गलत है, महिला है। जी का स्थान एफ और एच के बीच में, गलत। तीसरा कह रहा है जी का स्थान ई के बाएं, ई के बाएं, तीसरे गलत। फिर कह रहा है जी का स्थान बी के दाहिने, दूसरा है। बी के दाहिने कहाँ होगा, बी के बाएं दूसरा होगा, ठीक है। बी के बाएं तीसरे स्थान पर जी का स्थान, अच्छा हाँ ये गलत है, दाएं नहीं बाएं होगा तभी सही होगा। देखिए जी का स्थान बी के बाएं आ रहा है, ठीक है, तो ये बाएं होगा तभी सही होगा डी, और कोई ऑप्शन ही नहीं। बी के बाएं तीसरे स्थान पे है, बी के बाएं तीसरे स्थान पे कौन है, ई है, यहाँ ई होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। कुछ गड़बड़ हुआ है तभी क्वेश्चन बैठ नहीं रहा, अब तक बैठ जाना चाहिए। एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ फटाफट, कुछ गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। अब तो समझ गए हैं, अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कुछ गड़बड़ हो गया, क्या कह रहा है, ए बी सी डी एच केंद्र की तरफ है, कोई भी दो पुरुष महिला, ठीक है। ए एच की पत्नी, ए ई के बाएं तीसरे स्थान पे है, ए ई के बाएं तीसरे स्थान पे है, 1 2 3, ठीक है। ए ई के बाएं तीसरे स्थान, यफ का स्थान डी के दाहिनी ओर, ए ई के बाएं तीसरे स्थान, ठीक। ई का यफ का स्थान डी के दाहिने दूसरे स्थान, छोड़ दीजिए। डी ए और ई के निकटतम पड़ोसी नहीं है, डी यहाँ नहीं हो सकता, डी यहाँ नहीं हो सकता, डी यहाँ भी नहीं हो सकता, डी यहाँ। अब ये 2 स्थान बचे हैं डी के लिए, छोड़ देते हैं। डी ए और ई का निकटतम पड़ोसी नहीं, यच व सी बगल बगल बैठे, यफ अपनी पत्नी बी के बगल नहीं बैठा। अब यफ का स्थान डी के दाहिने दूसरा है, ठीक। तो यफ का स्थान, तो यफ यहाँ कर देते हैं और डी यहाँ कर देते हैं, तभी बगल में बैठेगा, क्योंकि यहाँ डी आ नहीं सकता, यफ ये ए को उठाएंगे नहीं। फिर क्या कह रहा है, यफ का स्थान डी के दाहिने दूसरा है, डी ए और ई के निकटतम पड़ोसी नहीं है, डी, ठीक, ये भी सही है। यच व सी अगल बगल बैठे हैं, यच व सी अगल बगल बैठे हैं, यफ अपनी पत्नी बी के बगल, अच्छा यही गलती कर दिया था मैं, यफ अपनी पत्नी बी के बगल में नहीं बैठा है, लिखा था मैंने, बैठा दिया था, यही मेरी गलती थी, ठीक है। मतलब यहाँ इसकी पत्नी नहीं आएगी, यफ अपनी पत्नी के बगल नहीं बैठा है, चलिए छोड़ देते हैं। यानी बी यहाँ आ सकता है और बी यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये लाइन जोड़ते हैं, अगला ए एच की पत्नी है, थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, ए ये पत्नी है और ये पति है, ए एच की पत्नी है, ए ई के बाएं तीसरे स्थान पे ये हो गया, यफ का स्थान डी के दाहिने ओर हो गया, ठीक। यफ का स्थान डी के दाहिने दूसरा, ठीक। डी ए और ई के निकटतम पड़ोसी नहीं, डी ये सब हो गया, डी ए और ई, ठीक। यच व सी अगल बगल बैठे, अब 2 ही देखिए स्थान है यच व सी के लिए, ये और ये, यच व सी। यफ अपनी पत्नी बी के बगल में नहीं बैठा, यफ अपनी पत्नी, यानी यफ पति है तभी वो अपनी पत्नी बोल रहा है। तो अब एक काम करते हैं, जेंडर क्लियर कर लेते हैं पहले। अगर ये पति होगा तो ये पत्नी होगा, मतलब ये पुरुष तो ये महिला, तो पुरुष महिला, पुरुष महिला, पुरुष महिला। अब आ जाएगा आंसर आपका, देखिएगा अब थोड़ा सा गौर करिएगा। देखिए इन्होंने बोला यच व सी अगल बगल बैठे हैं, तो ये पुरुष, यहाँ एच आना चाहिए, तो ये पुरुष हो जाएगा और ये महिला सी। अब 2 स्थान मेरा बचा है, जी कहाँ होगा, ये कह रहा है ना यफ, जी वाला स्थान कहाँ गया, हाँ ये बी बोला था ना इसने कि यफ अपनी पत्नी बी के बगल नहीं बैठा है, तो अब देखिए यहाँ बी बैठा नहीं सकते तो बी को यहाँ बैठा देते हैं, तो अब बचा है जी, तो यहाँ हो जाएगा जी, बस हो गया आंसर, ठीक है ना। अब आ जाएगा क्योंकि बी यहाँ यही गलती हो गया था। अब देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा देखिए, अब दिमाग लगाना पड़ता है, मान लिया कन्फ्यूजन है तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्रैक्टिस करिए, कोई बात नहीं, ठीक है, इतना निगेटिव मत मानिए बातों को। अब कह रहा है जी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए आ जाएगा, जी का स्थान बी के दाएं दूसरा है, देखिए
अब ये अगर सेंटर की तरफ बी है तो इसके दाएं क्या है जी, तो ये ऑप्शन क्लियर हो गया। बी के बाएं तीसरे स्थान पे, देखिए बी के बाएं तीसरे स्थान पे तो ये देखिए एच आ गया ना, 1 2 3, तो ये एच हो गया। फिर कह रहा है कि बी और एफ के बीच कितने लोग हैं, देखिए बी और एफ, ये देखिए ये थोड़ा पीला करते हैं कलर को, ये बी और एफ के बीच कह रहा है कितने, तो 2 लोग हैं। इधर से ले तो 1 2 3 4, तो 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। निम्न में कौन सा भिन्न है, तो देखिए जी एच और एफ डी देख लीजिए, तो एच क्या है, देखिए एच यहाँ पुरुष है, जी क्या है, देखिए जी यहाँ महिला है, यह भी पुरुष होगा, डी भी पुरुष होगा, देख लीजिए यह भी पुरुष है और डी भी पुरुष है, इसलिए महिला होने की वजह से जी अलग है। निम्न में महिलाओं का समूह कौन सा है, तो देखिए ए बी एच, आप देखिए यहाँ बी महिला है, ए महिला है, एच पुरुष हो गया, तो ये भी नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन जी एफ सी देख लीजिए, जी क्या है, जी देखिए महिला है, एफ कहाँ है, ये पुरुष है, तो महिला पुरुष हो गया। और डी एस सी देख लीजिए, एच पुरुष है, एच महिला, ये भी गड़बड़ा जाएगा, तो नॉट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब मुझे लगता है कि आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। कुछ इसका सेकंड पार्ट एक मैं बनाऊंगा, जहां थोड़ा बैंकिंग लेवल का एक क्वेश्चन उठाऊंगा, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। इस टाइप से क्वेश्चन आए तो कैसे तेज़ी से करें, ठीक है। 8 व्यक्ति एफ, तो बहरहाल हम इसको दे देते हैं होमवर्क। आप इसको होमवर्क ले लीजिए, अगले वीडियो में ज़रूर देंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूरा क्वेश्चन ये है, ठीक है। आप ले लीजिए होमवर्क के तौर पे। बाकी इसका सेकंड पार्ट वेट करिए, सर्कुलर अरेंजमेंट का, इसका भी ला रहा हूँ ताकि 20-25 क्वेश्चन करा दे सर्कुलर अरेंजमेंट से, कोई दिक्कत ना रह जाए, ठीक है। इसको रिवाइज करें। थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको अच्छा लगे तभी लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।